नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यदि आप मैथ के सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथ के सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे तो इस तरह के आने वाले सारे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x सो दैट 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to 0. Also prove that 1 minus x square y का n plus 2 डेरिवेटिव 2n plus 1 x y n plus 1 minus n square y n is equal 0। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले जैसा कि हमें दिया हुआ है, हम अपना y को मानेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। फिर हम अपने इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स हमारा y1 ही होता है। तो y1 बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम अपने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड लाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। अब हम इसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव y1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब हम अपने जो इक्वेशन हमारी थर्ड बनी है इसे हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे। तो नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थर्ड वी गेट, इसे हम u मानेंगे उसे v मानेंगे। पहला फंक्शन u एज इट इज़ होगा और v का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2y1 y2 प्लस, फिर इसके बाद हम u का अपना डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हमारा u का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2x और v एज इट इज़ हो जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस y1 का स्क्वायर -2x इंटू -2x इक्वल 0। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर। ये जो माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बना। आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे इक्वेशन बना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर बराबर 0। तो अब हम इसमें से 2y1 को कॉमा ले लेंगे। यहाँ पर भी 2y1 है और यहाँ पर भी 2y1 का स्क्वायर है, तो इसे y1 कॉमा ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 2y1 कॉमा लेते हैं। जब यहाँ से 2y1 कॉमा ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस यहाँ से एक y1 चला गया तो ये y1 बचा बराबर 0। अब यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई में इसे हम बराबर इक्वल साइड के इधर लाएंगे तो ये हमारा 0 में चला जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल 0। ये हमारा इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब हम लेबनिज़ थ्योरम की सहायता से इसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो दोस्तों जो लेबनिज़ थ्योरम होती है उसमें यदि u इंटू यदि दो कोई फंक्शन है तो हम उससे nth डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिव सम इक्वेशन 4 n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम। तो हम अपने यहाँ पर y2 को u मानेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम u को n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम y2 का n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा yn प्लस 2 बनेगा और v को एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर आगे इसका nc1, फिर हम अपने जो u होता है उसको n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब y2 को हम n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा yn प्लस 1 बनेगा और जो हमारा v है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा -2x बनेगा। और फिर आगे प्लस करते हैं, फिर nc2 जो हमारा y2 है उसका n माइनस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको n माइनस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा बनेगा yn बनेगा। और ये जो हमारा v है इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा -2 बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा nc2 माइनस 2yn। फिर ये अब हमारा हो गया, क्योंकि यदि हम आगे करेंगे तो ये जो हमारा ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन में ये बन जाएगा 0 का, तो आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो बस इसका हम यहीं तक करेंगे। इसका हो गया। अब हम इसे करते हैं, जैसे ये माइनस एक्स y1 लिखा हुआ है तो अब हम यहाँ पर इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे। तो पहले हम जो u है उसका n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो yn प्लस 1 हो जाएगा और x एज इट इज़ होगा। फिर इसके बाद माइनस nc1 लिखेंगे और जो हमारा u है उसका n माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा yn और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, v हमारा 1 हो जाएगा, ये बराबर 0। आइए आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2 माइनस
NC1 ये हमारे दोस्तों यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू 2x है, -2x है, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस NC1 2x yn प्लस 1 माइनस NC2 2yn माइनस xyn प्लस 1 माइनस NC1 yn इक्वल 0। तो अब हम यहाँ पे अपना NC1 और NC2 की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस एन दोस्तों NC1 का वैल्यू जो है वो n होता है, तो हमारी हो जाएगा n 2x वाई एन प्लस 1 माइनस, और NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, और 2y n, तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ऊपर भी 2 है, तो हम इसको काट देते हैं, ये हमारा कट जाएगा। तो ये y1 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n वाई एन इक्वल 0। आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा आगे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1। तो अब हम अपने जो n और yn है इसको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब n और yn का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस का n स्क्वायर वाई एन हो जाएगा, और n y1 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का n y1 हो जाएगा, n yn हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n yn ये हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे n y का n और माइनस का n yn है, तो ये प्लस माइनस अपोजिट साइड के हैं, तो इसको हम काट देंगे, ये हमारा कट जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n स्क्वायर वाई एन वाई का n इक्वल 0। तो अब हम यहाँ पर अपने जो यहाँ से एक्स वाई एन प्लस 1 और एक्स वाई एन प्लस 1 को कॉमा ले लेंगे। जब माइनस का हम यहाँ पे माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमा लेंगे तो हमारे ये बचेगा 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर वाई एन बराबर 0। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, हमें यही प्रूफ करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस n स्क्वायर वाई एन बराबर 0। यही हमें दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हमें यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। और ये भी चीज़ प्रूफ करनी थी, तो दोस्तों ये हमारा यहीं पे प्रूफ हो गया था। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, जो हमारी इक्वेशन ये फोर्थ बनी थी, तो ये जो दूसरी चीज़ हमें एक और चीज़ प्रूफ करने के लिए थी, ये यहीं पर प्रूफ हुई थी, और जब हमने इसे और सॉल्व किया तो हमारे दूसरा जो दिया हुआ है वो भी प्रूफ हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। यदि इस सॉल्यूशन में आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। यदि आप आगे और भी वीडियो के चाहते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी मैथ के टॉपिक या किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसे ज़रूर बनाऊँगा। अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें।